नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर सीएम धामी का यूएई दौरा। यूएई पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने व्यक्त किया आभार। उत्तराखंड प्रवासियों से देवभूमि आने का किया आग्रह। उत्तराखंड में विकास को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता। कहा बहुआयामी गरीबी में आई 8% की गिरावट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को बताया आधार। उधम सिंह नगर में अवैध मदरसे में बनाए गए बंधक 24 बच्चे। पुलिस ने करवाए रिहा। संचालक फरार, उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। रुड़की में बल्ब बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल ने करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत से पाया काबू। कारणों का नहीं चला पता। कंपनी जलकर खाक। और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। मैदान से लेकर पहाड़ तक बड़ी ठंड। बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटी केदार घाटी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दुबई पहुंचने पर उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई और भारतीय प्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उत्तराखंडी टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रवासी उत्तराखंडियों से साल में एक बार उत्तराखंड आने की अपील की। इसके साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन, अध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई और भारतीय प्रवासियों का इस आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचने पर उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई और भारतीय प्रवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उत्तराखंडी टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रवासी उत्तराखंडियों से साल में एक बार उत्तराखंड आने की अपील की। बद्रीधाम में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से बद्रीधाम में प्रकृति मेहरबान हो चुकी है। यहाँ तो सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिस वजह से नारायण धाम दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। प्रकृति ने ऐसा कमाल कर दिया कि सीधा आसमान से फूलों की वर्षा कर डाली। आपको बता दें कि जिस किसी ने इस अद्भुत नज़ारे को देखा वो बस देखता ही रह गया। यहाँ पर पहुंचे हुए कई तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्होंने पहली बार आसमान से फूलों की बारिश होते हुए देखा है और ये पल वो लोग कभी नहीं भूल सकते। सभी तीर्थयात्रियों ने जय बद्री विशाल जी के जयकारे के साथ आसमान से हो रहे फूलों की वर्षा का स्वागत किया। उत्तराखंड में विकास को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बयान दिया और कहा कि साल 2015-16 और 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार इस 5 साल के दौरान राज्य की बहुआयामी गरीबी में 8% की गिरावट आई है। हनी पाठक का कहना है
कि राज्य में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोगों की आजीविका को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के साधन उपलब्ध करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा कई सरल सहायता समूह चलाए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे महिलाओं और बेरोजगारों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाए जा सके। बहुत ही काबिले तारीफ ये आंकड़ा आया है, क्योंकि जिस प्रकार से 8 लाख से ज़्यादा लोग उभरे हैं गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, ये दर्शाता है कि हमारा उत्तराखंड आज किस जगह पर ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। जिस प्रकार कहा जा रहा था कि उत्तराखंड एक दशक होगा, आने वाला दशक एक उत्तराखंड का दशक होगा, उस चीज पर एकदम भारतीय जनता पार्टी खरी उतर रही है। मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि जिस प्रकार यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और लोग बाहर जाके जो जॉब करने लगे थे, इस डेवलपमेंट को देखते हुए लोग वापस यहाँ पर आ रहे हैं और पर्यटन का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उससे हमारे उत्तराखंड को लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे मदरसे के भीतर एक अंधेरे कमरे में बंधक बनाए गए 24 बच्चों को रिहा कर दिया। यह अवैध मदरसा पुलभट्टा थाना अंतर्गत सिरौली कला क्षेत्र में चल रहा था। ये सभी बच्चे 4 साल से 16 साल की उम्र तक के थे। इनमें से कुछ बच्चे पीलीभीत, बरेली, बहेड़ी और देवरनिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने मदरसे के संचालक की पत्नी खातून बेगम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि संचालक इरशाद फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। क्षेत्र में कि अनधिकृत रूप से मस्जिद का 2nd फ्लोर में कुछ बच्चों को पढ़ाया जाने करके, उस चीज का तस्दीक करने के लिए पहले हमारा एएसआई गए थे, उसमें पुष्टि हुआ तो तब तक तुरंत हमारा एसओ भी गए वहां पे उन्होंने देखा कि 25 के आसपास के बच्चों को, लोकल के बच्चों को या बाहर के बच्चों को, सबको पढ़ाया जा रहा था अनधिकृत रूप से मदरसा के रूप में। वो 2nd फ्लोर में, मस्जिद के 2nd फ्लोर में वो पढ़ाया जा रहा था। तत्काल हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और मस्जिद का संचालक और मदरसे का जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन सबके विरुद्ध जो है हम कानूनी रूप से कार्रवाई करें। लक्सर तहसील सभागार में नायब तहसीलदार अनिल काम्बोज के नेतृत्व में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 11 शिकायत आई, जिनमें से एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो पाया। नायब तहसीलदार अनिल काम्बोज ने बताया कि तहसील दिवस में कुल 11 शिकायतें आई हैं, जिसमें एक शिकायत नगर पालिका से संबंधित है, एक शिकायत विद्युत विभाग से संबंधित है, बाकी शेष शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित पैमाइश और अतिक्रमण की प्राप्त हुई है, जिनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर निस्तारण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। इसमें कुल 11 शिकायतें आई हैं, जिसमें एक विद्युत विभाग से संबंधित है, एक नगर पालिका से संबंधित है और शेष जो है राजस्व विभाग से पैमाइश और अवैध अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर जो है संबंधित विभाग को जो है उनको निस्तारण करने के लिए 1 सप्ताह में वो निर्देशित कर दिया गया है। उनको नहीं, नगर निगम के हैं वाईवे हैं, सब उपस्थित हैं। यहाँ से 32 विभाग हैं, सब वाईवे हैं, उपस्थित हैं यहाँ से। रुड़की के भगवानपुर के रायपुर में रात 2 बजे बल्ब बनाने की फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग के अधिकारियों को आगजनी की सूचना दी गई। सीएफओ भी हरिद्वार भी मौके पर पहुंचे। आग को बढ़ता देखकर फायर सर्विस ने तत्परता से आग पर काबू पाया और फैक्ट्री के एक हिस्से में ही आग को चारों तरफ से घेर कर बुझाया गया, जिसमें तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लगा। फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई से आसपास मौजूद 50 फैक्ट्रियों में आग फैलने से रोकी गई। प्राथमिक जांच में पाया गया कि इंडस्ट्री के अंदर बल्ब और ट्यूबलाइट का काम संचालित था। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यहाँ पे 2 कंपनियों के वेयरहाउस और 1 कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट है। लगभग 3 बजे रात्रि को आग की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात हमारे लगभग फायर टेंडर 10 अरेंज किए गए और लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। हासिल से देखा जाए तो विकराल रूप देखा जा रहा है आग का, तो कितना इसमें जनहानि देखी जा रही है? नहीं, जनहानि कोई भी नहीं हुई है अभी तक और सभी चारों तरफ से हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ऐसी जो भी असुरक्षित जगह है वो सब खाली करा दी गई है।
हरिद्वार जनपद से आए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने विधानसभा स्थित कृषि मंत्री गणेश जोशी के कार्यालय कक्ष में किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हरिद्वार जनपद से आए किसानों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 5 सूत्रीय मांगों के सिलसिले में मुलाकात की है। तमाम किसानों ने आरोप लगाए हैं कि पटवारी ने अतिवृष्टि के चलते फसलों के नुकसान पर गलत रिपोर्ट पेश की है। इसके अलावा मनरेगा से जुड़े कामों में किसानों को जोड़े जाने की मांग भी की गई है, जिस पर ग्राम्य विकास आयुक्त ने फौरी तौर से इसके लिए आदेश दे दिए हैं। टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में किसानों का दल मुझसे मिला और उन्होंने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र मुझे दिया। उनका ये कहना था कि जो हरिद्वार में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस आपदा में हरिद्वार के किसानों का हुआ है, उनका ये कहना था कि उसका सर्वे ठीक नहीं हुआ है, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। हमने जिला मजिस्ट्रेट से यहीं से दूरबात से बात की है और शीघ्र ही हमारे विभाग का अधिकारी और वहाँ के रेवेन्यू के अधिकारी साथ में जाएंगे और जहाँ जहाँ पर इनकी शिकायतें होंगी उनको दोबारा सर्वे किया जाएगा। एक इन्होंने कहा कि साहब जो मनरेगा से जो काम होते हैं उसमें किसानों को उसमें जोड़ दिया जाए, ताकि क्योंकि हम काम तो करते ही मैंने तुरंत अपने आयुक्त ग्राम विकास से बात की, उसको तुरंत हमने करने का आदेश दिया। मंत्री जी से बातचीत हुई है, एक तो नरेगा के बारे में बात हुई है, तो नरेगा पर मंत्री जी ने कहा वहाँ के प्रशासन को कि नरेगा किसान को दो, किसान को उसका लाभ मिला, तो उसको हाँ कर दी। उसके लिए भी हम बधाई मंत्री को दे रहे। और एक जो सर्वे था, सर्वे में धांधली करी पटवारियों ने, तो उसमें कि रीसर्वे होगा, उसके लिए डीएम साहब मीटिंग लेंगे, वो जो मुआवजा जितना मिला नहीं उन्हें मिलेगा। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला में पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ 2024 में सरकार बनाएगी और फिर आम जन के मुद्दों पर काम करेगी, और कहा कि डबल इंजन वाली सरकार से हर कोई त्रस्त है। को बेचने का जो इनका दिली इच्छा है वो अभी इन्होंने समाप्त नहीं की है, और इसीलिए डोईवाला में जो लॉ यूनिवर्सिटी खोलनी थी उसको ये लटकाने में लगे हुए हैं, उस मामले को भटकाने में लगे हुए हैं, लटकाने भटकाने और झगड़ा करवाने में लगे हुए हैं। और सूर्यधार की झील को, जिसके जो हमारे कांग्रेस के साथियों ने ही उसका आइडिया दिया था और हमने उसको प्रारंभ करवाया था, और हमने तो भारत सरकार से भी प्रपोजल बना करके भेज करके रुड़की पहुंचे उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भाजपा पर किसानों को उनका मुआवजा न देने का आरोप लगाया। बता दें कि उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि भाजपा सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है और हमारी ईमानदार पार्टी के नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाने के कामों में लगी हुई है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भी भागीदारी की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हरिद्वार में आई आपदा के दौरान किसानों के हुए नुकसान का उचित मुआवजा न देने का आरोप लगाया। पार्टी की प्रवक्ता हेमा भंडारी ने प्रदेश और केंद्र सरकार को नाकाम सरकार बताते हुए किसान अहित करने वाली पार्टी बताया। मुद्दा था जो किसानों के साथ, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लगातार विपक्षी दल, कई सारे संगठन, किसान संगठन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो
जिन लोगों को मुआवजा राशि नाम मात्र दी गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं, कुछ जो पात्र ही नहीं थे, ऐसे लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत ले लिया गया है। तो उसको लेकर आज हमने इस प्रमुख मुद्दे को इसमें रखा है। आदमी पार्टी के जो हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार किसानों से टच में हैं और उनकी आवाज़ को मुखरता से रखने का काम भी कर रहे हैं। और आज जो प्रेस वार्ता है, इसी को लेके मेन थी कि जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इसी को लेके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और दूसरा, जिस तरह से डेंगू ने पैर पसार रखे हैं और उसके बाद जो सरकारी अस्पताल हैं वो एक केवल और केवल रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसका फायदा प्राइवेट जो। बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहलहाती धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया। धान की फसल पूरी तरह पकी हुई है और कटाई भी शुरू हो गई है। वहीं बारिश की वजह से धान की फसल को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है और भुखमरी की कगार पर है। वहीं धान की फसल तेज हवाओं की वजह से गिर गई है, ऊपर से बारिश से फसल को नुकसान हुआ है। सर, नुकसान तो हुआ है। अगर बारिश और अधिक पड़ती है तो किसान कर्जदार हो जाएगा और भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। सर, इस समय मेन फसल धान की है जो तैयार है और मैं समझता हूं कि अगर बारिश पड़ती है तो 60% तक किसान का नुकसान हो जाएगा। सर, किसान सरकार से यही मांग करता है कि अगर उसको ज़्यादा नुकसान होता है तो सरकार उसको मुआवजा दे। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से उच्च हिमालय क्षेत्र सहित आदि कैलाश, ओम पर्वत, पर्वती कुंड, नाभिडांड, शिपला केदर, पंचाचुली, हसलिंग सहित बल्ला जोहार, लसपा में बर्फबारी हुई है। इस क्षेत्र में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आ गई है और निचले हिस्से में ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया। पौड़ी के विकासखंड कलजी खाल के छाजौली धार में कुछ प्रवासी खुलेआम शराब के जाम छलकाते नजर आए। दरअसल दिल्ली से रजिस्टर्ड वाहन की छत पर शराब की बोतल रखकर 4 प्रवासियों ने खुले में ही महफिल जमा ली, तो ग्रामीणों ने आपत्ति जताई तो जाकर प्रवासियों ने माफी मांगी और शराब की बोतल कार में रखकर चलते बने। आरटीओ ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव में परिवहन विभाग वाहन चालक का चालान काटेगा। उसमें जो दिल्ली नंबर की कार दिखाई दे रही है, उस वाहन स्वामी से हमने दूरभाष पे वार्ता की है और उनके लाइसेंस की विरुद्ध कार्रवाई के लिए उन्हें हमने अपने आरटीओ में अभी समन किया है। इस तरह से तो जो भी वाहन का मतलब इस तरह से करेगा पब्लिक प्लेस में, वो कहीं भी उसको सही नहीं है और इस संबंध में जो है नियमानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सिडकुल थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी गांव ब्रह्मपुरी में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे पर लड़की को झूलता देखकर आसपास के लोगों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान और सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची और फंदे पर लटकी युवती को नीचे उतारा और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती बिजनौर जिले की रहने वाली बताई जा रही है। दरअसल क्या है ना, लगभग आधे घंटे पहले, 4 घंटे पहले मुझे जानकारी हुई, जो अपने गांव के निवासी आशीष भाई, उनके मकान पे एक किराए में लड़की रहती थी अपनी सहेली के साथ में। तो वो सहेली 2-3 दिन से इससे अलग है, वो कहीं और रहती है अपनी बहन के साथ में, या उससे कोई घर में उससे कोई घटना जानकारी हुई है, कोई घटना हुई है तो वहाँ पे गई हुई है। तो ये लड़की अकेला रह रही थी यहाँ पे। तो आज जानकारी हुई कि इसने सुसाइड कर लिया अपना। तभी हमने संबंधित थाना जो हमारा सिडकुल है, एसओ सिडकुल साहब को अपना फ़ोन किया, वो आए हमारे और प्रशासनिक लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरा मामला ये है कि 8 बजे करीब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक युवती है जो कि ब्रह्मपुरी में रहने वाली है और यहाँ पे किराए पे रहती थी, जो मूल निवासी बिजनौर की है। इनका नाम है सलोनी और ये 21 वर्षीय महिला है। इनके पिता हैं श्री अजय। इन्होंने ब्रह्मपुरी में जहाँ पे किराए पे रहती थी, यहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली।
ये सुबह से इनका दरवाज़ा बंद था और करीबन 8 बजे यहाँ पे आस-पास के लोगों ने गतिविधि नहीं देखी तो रोशन पाई और देखा तो लड़की ने फांसी लगा के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई में है और निवेशकों से मुलाकात कर एमओयू भी कर चुके हैं। वहीं एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी ने साफ कहा कि सीएम साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार रोड शो कर रहे हैं, इसके सुखद परिणाम निकलेंगे। वहीं उनके मुताबिक इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून में भी एमडीडीए निर्माण कार्य कर रहा है। 13 सड़कों को चिन्हित कर लिया गया है, उस पर काम जारी है। देखिए, इन्वेस्टर समिट की जो लगातार उद्योग विभाग के द्वारा इसमें किया जा रहा है रोड शोज, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और अलग अलग स्तर पर प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। और उत्तराखंड को लेकर के निश्चित रूप से जो निवेशक है उनका रुझान है और परिणाम इसका सकारात्मक होगा, और जो भी समझौते किए जा रहे हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है। माता का तीसरा रूप मां चंद्रघंटा शेर पर सवार है। 10 हाथों में कमल कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर बना आधा चांद इनकी पहचान होती है। इनके अर्ध चांद के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा में उपासक को सुनहरे और पीले रंग के वस्त्र ग्रहण करने चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक मां चंद्रघंटा पापों का नाश और राक्षसों का वध करती है। मां चंद्रघंटा के हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा होती है। उनके सिर पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में विराजमान होता है, इसीलिए मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। माना जाता है कि मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करके की जाती है। मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें और इस दिन धूप से बनी हुई मिठाई का भोग लगाने से मां जल्दी प्रसन्न होती है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर सीएम धामी का यूएई दौरा। यूएई पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने व्यक्त किया आभार। उत्तराखंड प्रवासियों से देवभूमि आने का किया आग्रह। उत्तराखंड में विकास को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, बहुआयामी गरीबी में आई 8% की गिरावट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का बताया आधार। उधम सिंह नगर में अवैध मदरसे में बनाए गए बंधक 24 बच्चे, पुलिस ने करवाए रिहा। संचालक फरार, उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। रुड़की में बल्ब बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल ने करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू। कारणों का नहीं चला पता, कंपनी जलकर खाक। और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बड़ी ठंड। बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटी केदार घाटी। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।